बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। लोग बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे, कमेंट में लोग लिखते हैं कि पहले पैसा कमा लेते हैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं कुछ रील देख रहा हूँ, बड़ी ट्रेंड में जा रही हैं। वो रील में क्या समझा रहे हैं कि पैसे को इन्वेस्टमेंट मत करो, इसकी जगह पैसे को बिजनेस में लगाओ, इसकी जगह पैसे को यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि जब आप बिजनेस में करेंगे तो ज़्यादा पैसा निकल के आपको आएगा। मैं कहता हूँ सर एक बात ज़रा दिमाग में रखिए, हमेशा याद रखिए। मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट करने की उम्र नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की उम्र होती है। मेरा समझ रहे हैं? मतलब आपकी क्या उम्र है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस उम्र क्या उम्र है, किस एज में आप स्टार्ट कर रहे हैं, किस एज में आपको ख़त्म करने। नहीं 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 नहीं, आपकी एज मैटर नहीं करती, इन्वेस्टमेंट की एज मैटर करती है कि उस पैसे को कितना टाइम हो गया, उस पैसे की उम्र कितनी हो गई, वहाँ इन्वेस्ट होते होते, लगातार उस पैसे को इन्वेस्ट होते होते कितना टाइम हो गया, ये ज़्यादा मायने करता है। देखो भाई साहब, कंपाउंडिंग की दुनिया में समझने की कोशिश करना। कंपाउंडिंग की दुनिया में आपके दिमाग काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं? आपके इमोशन काम नहीं करेंगे, बाहर आपके फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगी। कंपाउंडिंग की दुनिया में सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है नंबर। और जितने लंबे समय तक ये नंबर कंपाउंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, आपके पैसे का नंबर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो देखो, पहली चीज़ समझेंगे, इन्वेस्टमेंट ये मायने नहीं करती कि आप कहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब कि आप हो सकता है म्यूचुअल फंड में करें, हो सकता है आप ETF में करें, मे बी आप स्टॉक मार्केट में करें, हो सकता है प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, हो सकता है कि आप FD में कर रहे हैं, नॉट मैटर। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल लेवल पर मानना ये है कि आप कम से कम पैसे को समझ रहे हैं, कम से कम अपने पैसे को आप काम पर लगा रहे हैं। उस पैसे को आप औरों की तरह या तो लोन पे नहीं है, सीधी बात तो ये है ना भाई, ज़्यादातर लोग तो लोन पे ही हैं। मान के चलो अगर वो महीने का 50,000 कमा भी रहा है तो 30,000 तो उसको डाउन पेमेंट देनी है, तो वो तो पैसे को बर्बाद करने वाली बात हो गई। भाई जिसके लिए 30,000 रुपये दे रहा है उसकी खुशी तो उससे कुछ टाइम तक रहती है, समझ रहे ना? गाड़ी ले ली, महीने 2 महीने खुशी है, उसके बाद फिर ज़िंदगी भर देनी है उसको, जब तक देनी है। ऐसे घर है, पूरी ज़िंदगी भर देते रहे, है ना? मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि आप घर लेने की जगह लैंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। जब तक आपको ना लगे कि आप अफोर्ड ना करते हो, घर लो ही मत। इससे बेहतर पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। सीधी सी बात, मेरा पर्सनल मानना ये है, मैं यही करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक धारणा को दिमाग में रख लेना है कि जितनी जल्दी आप जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को एक स्टेटमेंट बोल दो कि इन्वेस्टमेंट आज करेंगे और अभी करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। क्योंकि याद रखना, आपकी उम्र क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है कि वो जो टाइम मिल जाएगा ना, उसको जो इन्वेस्टमेंट की उम्र होगी, जो उसको टाइम मिलेगा, वो ज़्यादा मायने करता है। वो ज़्यादा ज़रूरी है इस बात के कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या सीख रहे हैं, आपको कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप जल्दी शुरू क्यों नहीं कर रहे, उसको कितना टाइम देने वाले हैं, ये ज़्यादा मायने करता है।